हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फिर से इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे कल आपको पता होना चाहिए, कल यानी कि 14 जुलाई को यहाँ पे इन्फोसिस के क्वार्टर वन के नतीजे आने वाले हैं। मुझे लगता है नतीजे का जिस तरह का बाजार अनुमान कर रहा है, मुझे लगता है इन्फोसिस यहाँ पे धमाका करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। तो कल की, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टर वन के नतीजे है, तो हो सकता है चालू मार्केट में भी नतीजे है। तो आपको नतीजों को कैसे प्ले करना है, कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं यहाँ पे, अगर आप इंट्राडे करना चाहो या तो फिर आपके पास होल्डिंग है, तो उनके बारे में तो पूरी जानकारी दूंगा ही दूंगा। साथ ही साथ क्वार्टर वन के नतीजे कैसे रह सकते हैं उसके बारे में भी पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो मैं चाहूंगा इस वीडियो के साथ पूरा पूरा जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। यहाँ पे बात स्टार्ट करना चाहूंगा, आज की क्लोजिंग कैसी रही। तो यहाँ पे देखिए 1545 रुपये 50 पैसे के आसपास क्लोजिंग, ₹2.35 डाउन 0.15% की मामूली सी गिरावट, एक बोल सकते हैं कि फ्लैट यहाँ पे दिखाई दिया। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो रेंज बाउंड ही ट्रेडिंग हुई है, ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे बहुत उठक पटक देखने को मिली। तो बेसब्री से मार्केट यहाँ पे क्वार्टर वन के नंबर का इंतजार कर रहा है, ऐसा लग रहा है। कारोबार की सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। एनएससी की वेबसाइट पे इन्फोसिस लिमिटेड 1545 रुपये के आसपास क्लोजिंग, हाई 1556 रुपये का, लो 1536 रुपये के आसपास का। क्वांटिटी की बात करें 44,56,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 29,47,000 शेयर की डिलीवरी, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखोगे दोस्तों तो 66% से भी ज़्यादा है। तो 66% की डिलीवरी यहाँ पे उठाई गई है क्वार्टर वन के नंबर के पहले। तो यहाँ से ही अंदाजा लग रहा है कि नंबर यहाँ पे काफ़ी बढ़िया आने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो सीधा वो खबर पे ही लेके जाना चाहूंगा। यहाँ पे क्वार्टर वन के प्रीव्यू जहाँ पे दिया है, मैं यहाँ पे आपको टाइम्स ऑफ न्यूज़ की वेबसाइट पे लेके आया हूँ, और यहाँ पे कल नंबर कैसे रख सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताने की कोशिश करी गई है। यहाँ पे इन्फोसिस Q1 प्रीव्यू, एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग Q1 FY22 रेवेन्यू गाइडलाइंस में बी रिवाइज अपवर्ड टू 13 to 15%। यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि क्वार्टर वन में FY22 की रेवेन्यू की गाइडलाइंस है, जो कि पिछली बार जो दी गई थी उसको यहाँ पे रिवाइज करके 13 से 15% ऊपर यहाँ पे घोषणा करी जा सकती है। पहला तो यहाँ पे है, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे इन्फोसिस में आग लगना बिल्कुल तय है। यहाँ पे क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैं आपको नीचे लेकर के आया हूँ। यहाँ पे बताया गया है कि जो डॉलर रेवेन्यू है उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.9% की बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है, ऐसा भी यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे ईटी पोल के अनुसार जो मार्जिन है उसमें 24.4% का जंप दिखाई दे सकता है, जो कि यहाँ पे प्रॉफिट आ सकता है 5,370 करोड़, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5.8% बढ़ करके आ सकता है। तो जो मेन मेन की हाइलाइट्स है वो बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे बात करूँ सीईओ सलील पारिक की, तो ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो अपनी कमेंट्री है वो दे दी है यहाँ पे क्वार्टर वन के नंबर के पहले। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा यहाँ पे अभी बुलिश हो चली है। क्या क्या हाईलाइट हो सकती है उसके बारे में बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेकर के जाना चाहूँगा। यहाँ पे पहले Q1 FY22 की एक्सपेक्टेशन की बात करें, तो रेवेन्यू की बात करें, तो डॉलर रेवेन्यू की तो यहाँ पे 3,750 मिलियन आ सकता है, जो कि यहाँ पे 3,613 मिलियन है। और यहाँ पे अप आ सकता है 3.9%, क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। रेवेन्यू टोटल की बात करें तो 27,660 करोड़ का एस्टिमेट किया गया है, जो कि 26,311 करोड़ है। उसमें भी 5.1% क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ोतरी आ सकती है। इबिटा की बात करें 6,754 करोड़, जो कि अभी है 6,440 करोड़, उसमें भी लगभग लगभग माल करके चलिए यहाँ पे 5% की बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। इबिटा मार्जिन की बात करें तो उसमें 24.4% की बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है, जो कि यहाँ पे 24.5 है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए तो 5,370 करोड़ आ सकता है, जो कि अभी है 5,076 करोड़, यहाँ पे 5.8% उसमें भी बढ़िया दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है वो मार्केट की ऐसी है। यहाँ पे मैं थोड़ा और नीचे जाना चाहूंगा, और यहाँ पे मैनेजमेंट की जो गाइडलाइन है उसके बारे में भी बताना चाहूंगा। यहाँ पे जो की पॉइंट्स है जो कि मार्केट पूरी तरह से वॉच आउट करेगा उसके बारे में बताया गया है कि FY22 की रेवेन्यू गाइडलाइंस है उसमें 13 से 15% का इजाफा किया जा सकता है, ऐसा फिलिप्स कैपिटल का मानना है।
यहाँ पे हालांकि क्वार्टर फोर में मैनेजमेंट की जो गाइडलाइन आई थी उसमें जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 12 से 14% FY22 के लिए बताया गया है, वो यहाँ पे एक अलर्ट है। यहाँ पे बात करें इबिटा की FY22 के, तो मार्जिन गाइडलाइन में भी यहाँ पे 22 से 24% यहाँ पे रखा जा सकता है, ऐसा मान करके मार्केट चल रही है। तो की मॉनिटरेबल पॉइंट भी आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे बताया गया है कि डील है जो कि TCVs के साथ है वो पाइपलाइन में है, ऐसा अनाउंसमेंट किया जा सकता है। ग्रोथ आउटलुक जो कि अक्रॉस द वर्टिकल्स ESP की बात करें, कम्युनिकेशन एंड एनर्जी वर्टिकल, उसके ऊपर पूरी मार्केट की नज़र रहेगी। प्राइसिंग सिनेरियो कैसा रह सकता है उसके ऊपर भी मार्केट की नज़र रहेगी। यहाँ पे बात करी जाएगी इम्पैक्ट ऑफ एट्रिशन ऑन टैलेंट कॉस्ट एंड मार्जिन्स की, तो उसके ऊपर भी मार्केट की नज़र रहेगी। एक्सटेंशन ऑफ या मार्जिन डिल्यूशन फ्रॉम द सम ऑफ द लार्ज डील वन इन FY21, मतलब कि जो लार्ज डील विन करी गई है उसका कितना ज़्यादा एक्सटेंशन हो पाता है, एक्सटेंड किया जा सकता है उसको, उसके ऊपर भी जो कमेंट्री रहेगी उसके ऊपर भी मार्केट यहाँ पे पूरी नज़र रख सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने पॉइंट थी कल जो क्वार्टर वन के नतीजों में यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे कारगर साबित हो सकते हैं, जो मार्केट के यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है जो आ सकता है वो सब मैंने आपको बताया। तो आपको कल पेन इन नज़र रखनी है यहाँ पे इन्फोसिस में, अगर आपने माल लेकर के रखा है। मुझे लगता है यहाँ पे जो क्वार्टर वन का नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट आने की पूरी उम्मीद है, जैसे कि सब यहाँ पे एनालिस्ट बता भी रहे हैं। और यहाँ पे नंबर अगर ऐसा आता है तो आपको इन्फोसिस यहाँ पे फिर से एक नया ऑल टाइम हाई लगाता हुआ बिल्कुल दिखाई देना चाहिए। तो कल की क्या रणनीति होनी चाहिए उसके लिए मैं आपको सीधा चार्ट पे लेकर के आया हूँ। यहाँ पे मैंने 120 मिनट की टाइम फ्रेम सिलेक्ट करी है आपको यहाँ पे कल की सिचुएशन बताने के लिए। यहाँ पे बात करूँ तो इन्फोसिस 1590 का ऑल टाइम हाई लगा रहा था, उसके बाद मामूली सी गिरावट चल रही है और आज क्लोजिंग हुई है 1545 रुपये के आसपास। 1535 का जो लेवल है वो काफ़ी बार यहाँ पे संभालने की कोशिश करी है, तो कल ए लेवल पहले तो आपको की वॉच आउट करना है, क्योंकि अगर ए लेवल टूटा तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल करके आ रहा है 1510 से लेके 1500 के बीच। मेरा ऐसा मानना है कि 1510 से 1500 के बीच में अगर आपको मिल जाता है तो बिल्कुल बाइंग करके आपको चलना चाहिए। फिर से आपका टारगेट 1535 और 1565 तक रह सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे सब लेवल तोड़ करके इन्फोसिस आपको यहाँ पे एक नई इतनी बड़ी कैंडल लगाता हुआ दिखाई दे सकता है। ऊपर की बात करूँ कल के लिए स्पेशली तो 1566 से लेके 1575 के बीच एक रेजिस्टेंस जोन है, जिसको मुझे लगता है क्वार्टर के नंबर के पहले नहीं क्लियर कर पाएगा। और इसके ऊपर भी यहाँ पे 1590 जो कि एक ऑल टाइम हाई है वो भी एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। परंतु रिजल्ट आने के बाद ये जो मामूली से सपोर्ट रेजिस्टेंस है जो कि मैं कल के लिए यही बात कर रहा हूँ वो हो सकता है ऊपर की तरफ भी टूट जाए। तो आपको इन लेवलों को वॉच आउट करके ही अपनी ट्रेडिंग की प्लानिंग करनी है। RSI का लेवल 41 का है, तो RSI का लेवल थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। तो दोस्तों मैं चाहूंगा इन लेवलों को आप वॉच आउट करिए, अपनी स्टडी कंडक्ट करिए, उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे मैं जैसे हमेशा बताता हूँ कि जिस किसी ने जरूरत में अकाउंट ओपन नहीं किया है या तो फिर करवाना चाहता है, वो यहाँ पे मेरी दी गई लिंक, यहाँ पे जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जरूरत है कि वहाँ से जाकर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप मेरी लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल हेल्प मिलेगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम नंबर आपको दिया जाएगा, जिसके तहत आप मेरे साथ कभी भी किसी भी आपके पर्सनल ट्रेड को डिस्कशन कर सकते हो। मैं आपको बिल्कुल गाइड करने की कोशिश करूंगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।